Hello students, today we will discuss about telescope. Now, what do you know about telescope? A telescope is a device that is used to see distant objects. दूर वाले डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट्स पे ने उनको देखने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसे हम कहते हैं टेलीस्कोप. जो हमारे सिलेबस का पार्ट है दैट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मीन दैट टेलीस्कोप विच वी यूज टू सी स्टार्स और प्लैनेट्स एंड दैट टू इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. उसके दो तरीके होते हैं एडजस्टमेंट के हमारे सिलेबस के पार्ट में. इट इज़ फॉर द नॉर्मल एडजस्टमेंट. इट मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एन इन्फिनिटी एंड इमेज फॉर्म्ड इज आल्सो एट इन्फिनिटी. अगर दोनों हम जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो है ही हमारा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट्स है, स्टार्स हैं, जो इमेज है वो भी कहाँ पर बांधे हमारा इन्फिनिटी पर, तो दैट एडजस्टमेंट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, उसे हम कहते हैं. तो पहले बात कर लें. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर ऑब्जर्विंग हेवनली बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स. ये बात होगी. आप कंस्ट्रक्शंस की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेंसेस. हमारे पास टू कन्वेक्स लेंसेस हैं. वन इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लेंस एंड अदर इज़ कॉल्ड आई लेंस. सो ऑब्जेक्टिव लेंस इज प्लेस टुवर्ड द ऑब्जेक्ट, आई लेंस इज प्लेस टुवर्ड द आई. इस तरफ हम देख रहे हैं, इस तरफ से, इस तरफ ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्टिव लेंस is a lens of large aperture. Aperture means bigger in size. Front तो देखना. You know what is aperture? You see front view of a lens. This diameter is called aperture. So this objective lens is of large aperture and large focal length. Whereas eye lens is of small aperture and small focal length. इसकी focal length भी कम है, इसका aperture भी कम है. और इस तरफ क्या अपर्चर भी ज़्यादा है और फोकल लेंथ भी ज़्यादा हमारे पास. तो इसकी ये हमारी कंस्ट्रक्शन का पार्ट आ जाएगा. दे आर प्लेस इन बिटवीन टू कोएक्सियल ट्यूब्स. दो ट्यूब्स हैं कोएक्सियल, ऐसे ट्यूब्स लगी हैं विच कैन मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. इन्हें हम आपस में एडजस्टमेंट करके इनके बीच वाला डिस्टेंस है दैट कैन बी चेंज, इनको हम चेंज कर सकते हैं. वो भी बात हमारी क्लियर होगी. देन बात आ गया वर्किंग की. वर्किंग बात करने की मेन हमारा. सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट इन्फिनिटी. बड़ी दूर ऑब्जेक्ट पड़ा हमारे पास. दो पैरेलल लाइंस आर कमिंग, तो रेस आर कमिंग पैरेलल टू ईच अदर. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी देन द रेस विच आर कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट आर ऑटोमेटिकली पैरेलल. तो इन दिस केस हमने पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस नहीं ली बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्ट का कोई साइज हमारे पास नहीं आना था. दैट वुड बी अ पॉइंट साइज. तो हमने थोड़ा सा इसको टिल्ट शो कर दिया. So suppose the rays which are coming toward the first lens, objective lens, they are making angle alpha with the principal axis. So they are parallel. After passing through the lens, they will focus at this point. So this AB is called the, AB becomes our नाम मेंशन कर दो A डैश B डैश. अब इसमें ए बी नहीं हमारे पास कहीं पर भी. तो बिकॉज इन द लास्ट टू आर्टिकल्स आपने क्या नोट किया था, जो फर्स्ट इमेज आता है उसे हम ए डैश बी डैश का नाम दे रहे थे. तो ऑन द सेम पैटर्न वी से दैट दिस इज द इमेज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एट इन्फिनिटी. जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमारे पास बन गया ए डैश बी डैश. और ये कहाँ बना, बिकॉज इन्फिनिटी से जो रेस आ रही हैं मीट कर रही हैं, दे विल बी एट एफ ओ. FO मीन्स फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, वो भी यहीं पर है. इस बी डैश पर ये एक पॉइंट है, इस पर तीन चीज़ें इसी पर हैं. पहली बात हमने देख ली बी डैश, इसका फुट जो है हमारे पास इमेज का आ चुका है, वो भी यहाँ पर है. और यहीं पर इसका क्या प्रिंसिपल फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास है. तो आप क्या कहोगे, व्हेन पैरेलल लाइंस, व्हेन द रेज कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी विच आर पैरेलल, they after passing through the lens meet at a point and we get image A dash B dash. It is the real image, inverted image and is made at the principal focus. इसकी प्रॉपर्टीज आप लिख लोगे तो बड़ा आसान समझने में. थोड़ा सा लिखना तो क्या लिख सकते हैं आप,
rays coming from object are parallel, so after passing through lens, they meet at E dash and we get a real inverted image A dash B dash as shown in figure. It is at FO, the principal focus of ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख कर लो। फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ चुका है। तो रेस आ रही थी हमारे पास पैरेलल, दे मीट एट दिस पॉइंट एंड वी गेट दिस ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो रियल इमेज है इन्वर्टेड है एंड इज मेड एट इज फॉर्म्ड एट एफ नॉट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द फर्स्ट लेंस। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट दूसरी बात हमारे पास, ये लेंस की प्रॉपर्टी थी जो आपने अभी पढ़ी। अगर हमारे पास रेस पैरेलल हैं तो दे विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। क्लियर हो गया। अब उल्टा सोचो आप, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द प्रिंसिपल फोकस एंड रेस आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस दे विल गेट पैरेलल टू ईच अदर। जो पैरेलल रेस हैं वो पास होने के बाद क्या बन जाती हैं, प्रिंसिपल फोकस से मीट कर जाती हैं। अब अगर पैरेलल रेस आ जाए हमारे पास, सॉरी अगर रेस ऐसे जाएं, देयर ऑब्जेक्ट इज एट द कहाँ पर, प्रिंसिपल फोकस। अब ये बात क्लियर होगी। पहले लेंस ने जो इमेज बनाई हमारे पास दैट इज ए डैश बी डैश, वो यहाँ पर बन गई। नाउ दिस लेंस सच एडजस्ट्स, इसे आगे पीछे ऐसे ही करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल फोकस है एफ ई, वो कहाँ पर आ जाए हमारे पास, इस पॉइंट पर आ गया बी डैश पर। तो क्या देखा, दिस जो रियल इमेज ए डैश बी डैश है वो कहाँ पर आ गया, इसके प्रिंसिपल फोकस पर आ गया। अब जब रेज से पास होंगी तो दे विल गेट पैरेलल टू ईच अदर। सभी रेज ऐसे जाएंगी इस पॉइंट से, हाँ, दे गेट पैरेलल टू ईच अदर। सो इफ़ वी प्रोड्यूस बैकवर्ड, ऐसे हमारे पास आ जाएगी। तो इधर से कोई पर्सन देख रहा है, सपोज ए पर्सन इज यहाँ पर देखने वाला है। सो व्हाट वुड ही सी दैट, ही विल सी दैट रेज आर कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी। तो उसको इन्फिनिटी पर इमेज दिखाई देगा। जैसे अगर टेलीस्कोप ना हो तो उसे कौन ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर दिखाई दे रहा है। अब हमने टेलीस्कोप लगा दिया है तो अब हमें जो इसका इमेज है दैट इज़ आल्सो सीन एट इन्फिनिटी, वो भी दिखाई दे रहा। ये बात हमें क्लियर होगी ना। तो नेक्स्ट हम लिख सकते हैं, द आई लेंस is adjusted such that the image A dash B dash is at principal focus of प्रिंसिपल फोकस, इसे नाम दे दिया हम एफ ई ऑफ आई लेंस। नाउ रेस passing through
आई लेंस get parallel to each other on observing through eye lens image will be कौन सा image? Enlarged image. An enlarged image is formed at infinity. तो आपको एक इनलार्ज इमेज दिखाई दे रहा है इन्फिनिटी पर। कब? जब हम इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि पहले का जब बनाया इमेज है दैट फॉल्स एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ आई लेंस, उस पर रख दिया हमने। तो ये सिचुएशन हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट बात हमारी मैथमेटिकल पोर्शन होता थोड़ा सा, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं? मैग्नीफिकेशन पावर। उसको हम ट्राई करेंगे अभी। सो व्हाट इज़ मैग्नीफिकेशन पावर? हमें पता है, 2 बार हम कर चुके हैं। इट इज़ रेशो, किसकी रेशो? ऑफ 2 एंगल्स। फर्स्ट वाला कौन सा? एंगल विद द ऑब्जेक्ट मेक्स, कौन सा? एंगल विद द इमेज मेक्स है द आई, एंड एंगल विच ऑब्जेक्ट मेक्स विद आई। तो मैग्नीफिकेशन पावर, it is the ratio of angles subtended by फाइनल इमेज। जो लास्ट में आया वो कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। इट इज द रेशो ऑफ एंगल obtained subtended by final image at I and angle subtended by object at I when both image and object are at इन्फिनिटी। अब जब दोनों इन्फिनिटी पे हैं तब इनके रेशो को हम क्या कहेंगे? मैग्नीफाइंग पावर। इसे हम मैग्नीफाइंग पावर कहते हैं, हमें पता है, हम बार बार लिखते हैं। अब इस केस में दोनों इन्फिनिटी पर हैं, इमेज भी इन्फिनिटी पर बन रहा है और ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता हमारा? पता आपको? आप बताते हो हमें। m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा फॉर स्मॉल एंगल्स। ये बात हम बार बार लिखते हैं, वी आर डीलिंग विद स्मॉल एंगल्स। तो बीटा इज नियर इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज नियर इक्वल टू tan अल्फा। देयरफॉर m इज इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। Say this equation number 1. Now we have to find value of tan beta and tan alpha. So हम देखो डायग्राम पर, ये अल्फा एंगल, दिस इज द एंगल विच द रेस आर मेकिंग एट ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आप क्या कहोगे? अब इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी मीन्स बहुत ज़्यादा दूर। तो जितना एंगल ये सारी पैरालाइज, जितना एंगल इस लेंस पर बन रहा है, O2 पर बन रहा है, वही एंगल हमारा आइस पर भी बन रहा है। तो सेम एंगल इज देयर। तो सिमिलरली जितना एंगल फाइनल ऑब्जेक्ट बना रहा हमारा इस ऑप्टिकल सेंटर पर, इस लेंस पर, वही एंगल आई इज़ वेरी क्लोज टू दिस आई पीस, तो वही एंगल यहाँ पर बना है। वैसे भी क्या इट इज़ फ्रॉम इन्फिनिटी पैरेलल लाइंस है, तो वही एंगल हमारा आइस पर मारा है। तो एक तरफ एंगल अल्फ़ा, एक तरफ बीटा, हमने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो ट्राई करते हैं हम। तो देखो इन ट्रायंगल लिखने की ज़रूरत है या सिंपली यू के सिंपली से
बार बार लिखते हैं हम tan बीटा। तो डायग्राम देखो क्या शो कर हमारे पास, tan बीटा, यहाँ से देखो इट इज़ राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो क्या देखा आपने, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, a डैश b डैश अपॉन O1 b डैश, ऐसे लिख लिया आपने। सेकंड tan अल्फा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरफ देखो आप, सेम परपेंडिकुलर, और व्हाट इज दिस, O2 b डैश, a डैश b डैश O2 b डैश, ये लिख लिया हमने। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या देखा, m इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a डैश b डैश O1 b डैश, और हमने इसको डिवाइड करना किसे, a डैश b डैश अपॉन O2 b डैश। डिवाइड कर रहे हैं हम तो इट गेट्स रिवर्स्ड, m इज इक्वल टू a डैश b डैश O1 b डैश O2 b डैश a डैश b डैश, a डैश b से कैंसिल, O2 b डैश और O1 b डैश। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन। आप पिक्चर में देखो आप, व्हाट इज वैल्यू ऑफ O2 b डैश एंड O1 b डैश, साइन कन्वेंशंस का भी ख्याल रखना, यूजिंग साइन कन्वेंशंस। क्या कहती साइन कन्वेंशंस, ऑल डिस्टेंसेस आर टू बी मेड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो इसमें दो ऑप्टिकल सेंटर हैं, तो पहली बार हम इसकी मेजरमेंट कर रहे थे O2 b डैश, तो ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में बार बार आ रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, f0 पूरी, जितनी फोकल लेंथ है फर्स्ट लेंस की। सो O2 b डैश इज इक्वल f0 भी प्लस आ रहा, बिकॉज इसका डिस्टेंस क्या है हमारे पास, इट इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किस तरफ से जा रही है, लेफ्ट टू राइट। हम कहाँ जा रहे हैं, O2 b डैश, ऐसे लिख लिया आपने। और O1 b डैश, अब आप ऐसे आ रहे हो, इसे हम क्या कह रहे हैं, माइनस FE। तो ज़्यादातर बुक्स में ऐसा हम नहीं करते, बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर ना भी लिखो आप, आपके डिप्लोमा में सिंपल ही है, दिस इज़ f0, दिस इज़ FE। तो F क्या हमारे पास आ गया, हम f0 FO अपॉन FE, साथ में माइनस साइन आता है। तो आप सिंपली इन मैग्नीट्यूड लिखना चाहे तो इन मैग्नीट्यूड जब हम साइन की बात नहीं करते तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, F अपॉन FE। तो क्या देखा हमने, साइन का मीनिंग क्या है, M नेगेटिव मीन्स मैग्निफिकेशन, नेगेटिव का मीनिंग क्या, इमेज इज इन्वर्टेड। तो आपने क्या देखा, इस तरफ जो इमेज आ रहा इन्फिनिटी वाला, वो वहाँ पर इन्वर्टेड बना, पहला स्टेप। अब ये दूसरा केस आ गया, इसने क्या किया, इसने पैरेलल कर दिया, तो ये ऐसे इन्वर्शन रही वहीं पर। तो जो फाइनल इमेज है दैट इज़ इन्वर्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसका उल्ट बना, इन्वर्टेड बना। बट प्रॉब्लम क्या है, जो सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं दे आर स्फेरिकल नेचर, गोल ही होती हैं। उन गोल चीज़ों में वो इन्वर्शन और दूसरा उसका कोई ख़ास हमारे पास फ़र्क दिखाई नहीं देता। अब सूर्य देख रहे हो, चाँद देख रहे हो ना, दे ऑल आर इन स्फेरिकल बॉडीज़, दे लुक लाइक ए सर्कल है ना, दूसरी देखो सर्कल की तरह दिखाई दे रही है हमें। तो ये हमारे पास आ गया FO अपॉन FE। अब देखो क्या किया जाए, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज मैग्निफिकेशन देन व्हाट शुड बी डन, FO शुड बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू FE। तभी हम कहते हैं विद दिस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ शुड बी वेरी लार्ज, whereas focal length of IEP should be very small so that this ratio becomes very large। तो इसको बहुत ज़्यादा रख देना हमने, इसको बहुत कम रख देना, ताकि हमारे रेशो क्या आए, बहुत ज़्यादा आए। सो दिस इज़ टू बी केप्ट इन माइंड। तो बड़ा आसान था हमारे लिए। सो
नॉर्मल एडजस्टमेंट आप समझ गए ना। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है, जब ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर है और इमेज भी इन्फिनिटी पर बन रहा है। तो ये आपका आर्टिकल ये ख़त्म, आपने इतना ही करना। हाँ, वैसे समझने के लिए अब उसको लिखना नहीं आपने, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको उसमें मिक्स नहीं करना भी आपने। ये आर्टिकल ख़त्म हो चुका हमारा। अगर आप ऐसा करते, थोड़ा सा इसको और आगे लेकर आओ, इफ़ वी ब्रिंग दिस आई लेंथ क्लोजर टू दिस, अगर वहाँ से हम थोड़ा शिफ्ट करके यहाँ पर ले आते, अगर मैं कहूँ अगर लेंस यहाँ पर आ जाता तो क्या होना था, ये लेंस आ गया हमारे पास। अब ये लाइन हमें यहाँ से पास करनी पड़नी थी फ्रॉम दिस पॉइंट, और एक लाइन ऐसे आनी थी, तो हमारे पास वी कुड हैव गेट हेयर एन इमेज लाइक दिस। असल में लाइन ऐसे आनी थी, हमने इसको कर देना था, तो ऐसा इमेज दिखाई देना था हमें यहाँ पर। अगर लेंस को थोड़ा सा और पास कर दें, इफ़ वी एडजस्ट लेंस सच दैट, यहाँ से रब हो जाना था, इसने क्या होना था, इफ ब्रिंग लेंस क्लोजर टू दिस, देन यहाँ पर एफ ओ आ जाना था, सॉरी एफ ई। तो क्या आना था, दिस ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट वाले का इमेज है, दैट वुड बी इन बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द सेकंड लेंस आई लेंस। तब हमारे पास क्या, वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला केस। अब क्या आएगा, ये डॉटेड लाइन हमारे पास, ये वर्चुअल इनलार्ज इमेज, इरेक्ट इमेज इज प्रोड्यूस्ड, और कहाँ पर रखना हमें इसे, एट डी, कितना डिस्टेंस, व्हाट इज दिस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो टेलीस्कोप हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, एक तो इन्फिनिटी के लिए जो नॉर्मल एडजस्टमेंट हमारी है, दूसरी क्या, व्हेन इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, उस हिसाब से भी कर सकते हैं आप। तो उसमें क्या होना था हमारे पास, अब इसकी मैग्निफिकेशन का फार्मूला चेंज हो जाना था, तो वो भी आप मैथमेटिकल कर सकते थे, बट उन्होंने आपके सिलेबस में डाला नहीं। तो समझ लो भी दिस कैन आल्सो बी अरेंजमेंट। तो जो आपकी बुक में डायग्राम बनाई है ऐसी बना दी उन्होंने, जो ईगल की बुक है, तो आपने वो डायग्राम बनानी जो मैंने पहले बनाई। फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट द रे शुड बी पैरेलल आफ्टर पासिंग थ्रू द सेकंड लेंस। तो उसमें क्या, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर चाहिए और इमेज भी इन्फिनिटी पर चाहिए। सो ये बातें सारी हमने ख़त्म कर ली। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस about the numerical problems. Thank you class.